Hello students, welcome to my channel Easy Physics. So in this video unit and measurement we are going to discuss IIT JEE means previous years 2019 question. Okay, so जो पहला क्वेश्चन है वो 11 जनवरी मॉर्निंग के सेशन में आया हुआ है. ओके, इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को थॉरली पढ़ते हैं. लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ interaction between two atoms is given by F equal to अल्फा बीटा EXP. EXP क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है इन ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी. ओके, क्या क्या चीज बताई गई है इसके बारे में. वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर में लिया गया होगा. के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर. ओके, टी इज द टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर केल्विन में होगा यहाँ पर. अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट. ओके, अल्फा एंड बीटा क्या है, दो कांस्टेंट है. तो सबसे पहले हमको के के बारे में मालूम होना चाहिए. के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी हम डायमेंशंस क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. के इक्वल टू 1.380 इंटू 10⁻⁻23. दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर किलोग्राम. ओके, अपॉन सेकंड स्क्वायर केल्विन. ओके, और अगर आप केवल इसके डायमेंशंस के बारे में बात करोगे तो डायमेंशंस की हमको जरूरत पड़ने वाली है. तो किलोग्राम के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर. जो सेकंड है वो डिनोमिनेटर में है तो T⁻⁻2 एंड टेम्परेचर केल्विन यूनिट होती है तो K⁻⁻1. दिस इज द यू कैन से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम फिर से एक बार लिखते हैं. F इक्वल टू अल्फा बीटा e⁻⁻. ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी. दिस के इज स्मॉल के टी. ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात को मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी टर्म होते हैं वो जो ये वाले टर्म है, ये वाला टर्म कंप्लीटली इसको कह देते हैं. ठीक है, ये कैसा होगा, ये जो होगा ये होगा डायमेंशनलेस. ओके, दिस इज अ डायमेंशनलेस. एक्सपोनेंशियल के साथ जितने भी टर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं. डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है, इसके जो m⁻⁻0, l⁻�0, t⁻�0 एंड यहाँ पर k भी है, यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी है तो k⁻�0. ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो k⁻�0. ओके, नाउ और भी बहुत सी चीज़ें लिखी जा सकती हैं mol⁻�0, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम काम करते हैं. अब नेक्स्ट अगर इस पर थोड़ा सा आप फोकस करो तो आप पाओगे कि जब ये डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है, तो ये क्या था, F था जो था वो क्या था, फोर्स था. तो इसकी डायमेंशन आपको मालूम है और आपको फाइंड आउट किसकी करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है. तो इसका मतलब अगर आपको इस अल्फा की डायमेंशन आपको पता चल जाए, इस अल्फा की डायमेंशन पता चल जाए तो क्योंकि ये डायमेंशन लेस हो गया ये वाला पार्ट इतना इधर वाला. ठीक है, एफ की डायमेंशन आपको मालूम थी, बीटा की डायमेंशन पता करनी है तो अल्फा की डायमेंशन हमको मालूम होनी चाहिए. तो सबसे पहले हमको अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो अल्फा की डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लेंगे सबसे पहले. ठीक है, इसकी डायमेंशन हम लिखते हैं, क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ओके अल्फा के टी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m0 l0 t0 k0. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस लिखना शुरू करते हैं. l की, l क्या है, सिंपली डिस्टेंस है तो इसको हम l लिखेंगे, l स्क्वायर जाएगा अपॉन अल्फा की डायमेंशन हमको फाइंड आउट करनी है तो अल्फा को आप ऐसे ही रहने दो. ठीक है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ये और ये t क्या है, टेम्परेचर है तो इसका भी केल्विन होगा. तो ये T प्लस में जाएगा और ये माइनस में. तो सिंपली इसको आप लिख सकते हो m l स्क्वायर t⁻⁻².
ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। सबको समझ में आ गया कि के माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि के माइनस और यहाँ पर एक टी रखा हुआ था, ये क्या था, ये टेम्परेचर था, यहाँ के प्लस, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, के प्लस और के माइनस जीरो हो जाएगा, के जीरो, ओके, इक्वल टू आपने लिखा एम टू पावर ऑफ जीरो, एल टू पावर ऑफ जीरो, टी टू पावर ऑफ जीरो, के टू पावर ऑफ जीरो। ओके एवरीवन, सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो अल्फा की जो डायमेंशंस आएंगी, अल्फा इक्वल टू ये जाएगा इधर न्यूमरेटर में और ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार हम लोग, एम एल स्क्वायर, ओके, वेट अ मिनट, अल्फा, ओके, अल्फा को आप इधर लेके जाओ और वेट करो बच्चों, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, अल्फा इधर चला जाएगा क्योंकि ये जीरो जीरो है, ये वन हो गया, इक्वल टू एल एल कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर एम टू पावर ऑफ माइनस वन, ओके, टी टू पावर ऑफ टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। ये क्यों हमको जरूरत पड़ी, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने इसको निकाला, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं था, ठीक है। ये हमारे मुझसे नहीं पूछा गया है, हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, बीटा के बारे में, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू अल्फा, ओके, बीटा, क्योंकि इसके बाद वाले टर्म जो है वो क्या होंगे, उनकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एफ की डायमेंशन इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई बीटा डायमेंशन। एफ की डायमेंशन क्या होगी, एफ क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो सिंपली आप लिख सकते हो एम एल टी टू पावर ऑफ माइनस टू, ओके। अल्फा की डायमेंशन आपको मालूम है, तो अल्फा की डायमेंशन क्या है, एम की पावर माइनस वन, टी टू पावर ऑफ टू, ओके। एंड बीटा की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो बीटा की जो डायमेंशन होगी, बीटा इक्वल टू एम एल टी टू पावर ऑफ माइनस टू, ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, एम टू पावर ऑफ माइनस वन, ओके, एंड टी टू पावर ऑफ टू, ओके, ये गया हमारा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट एम टू पावर ऑफ टू, बिकॉज ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एम टू पावर ऑफ टू एल, ओके, एंड टी टू पावर ऑफ माइनस फोर, okay. So this is the dimension for beta, and you can check it which one is the correct one, m to power of 2, l to power of this, t to power. So option number 2 is correct for this question. Let us move to the next question. Okay, this question comes in 11th Jan evening session, okay. What the question tells, okay, if speed v, acceleration a and force f are considered as a fundamental units, ठीक है। ये सब फंडामेंटल यूनिट्स की तरह, जो जो आपने फंडामेंटल पढ़ी थी ना 6, ठीक है, उसकी जगह पर आप क्या करोगे, इसको फंडामेंटल यूनिट्स कह हमने इस क्वेश्चन में लिया हुआ है, ओके एवरीवन। सो जब हमने इनको फंडामेंटल यूनिट्स लिया हुआ है, वो 7 को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं वाली को, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमें यही कंसीडर करना हुआ है, ठीक है। देन तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, ओके। तो सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस के बारे में समझते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। यंग्स मॉड्यूलस जो होता है, y इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन y, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की क्या होती है, यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है, क्योंकि ये एक रेशियो होता है। तो y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, y की अगर यूनिट के बारे में बात करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर आप डायमेंशनली लिखना चाहोगे, देन यू गेट m, ओके, l t टू पावर ऑफ माइनस टू, ओके, और मीटर को आप ऊपर लेके आओगे तो l टू पावर ऑफ माइनस टू, ओके। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन यू गेट m, ओके, l टू पावर ऑफ माइनस वन एंड t टू पावर ऑफ माइनस टू,
ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पीड, एक्सीलरेशन और फोर्स को कंसीडर किया गया है फंडामेंटल की तरह, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है डायमेंशन, किसके टर्म में? MLT के टर्म में नहीं, V, A और F के टर्म में। ओके, सो इस केस में आप क्या लिखोगे? Y इक्वल टू, ओके, Y इन ब्रैकेट इक्वल टू, जैसा हमने पहले भी क्वेश्चन में आप कर चुके होंगे, V टू पावर ऑफ A, ओके, एंड F टू पावर ऑफ B एंड A टू पावर ऑफ C। ओके, ये आप कर चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम उसके डायमेंशंस रखेंगे। इसका यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशंस हमने निकाल लिया था। इसका डायमेंशन आया है m l टू पावर ऑफ -1 t टू पावर ऑफ -2, ओके, इक्वल टू v के डायमेंशन क्या है? v के जो डायमेंशन है वो है l t टू पावर ऑफ -1, ओके, क्योंकि ये स्पीड है। इसका स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। f के डायमेंशन हमने यहाँ पर निकाले ही थे, स्ट्रेस अपॉन, तो m l t टू पावर ऑफ -2, ओके, इसको रखोगे आप m l t टू पावर ऑफ -2 to complete power b, and a is simply a acceleration, and acceleration unit is meter per second square. Meter per second square means l t to power of -2, okay, c, okay. Now again what we are doing, comparing power both side, comparing पावर बोथ साइड। किसकी पावर हम कंपेयर करने वाले हैं? m की, l की और t की। तो जगह आप कंपेयर करो तो m के केस में यहाँ पर सिंपली 1 है, ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पर है? b, सिंपली b, सो यू कैन से b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। ये आपको कंपेयर किसके कंपेयर करने से आया? m की पावर कंपेयर करने से आया, ठीक है, m की पावर कंपेयर करने से आपको ये मिला। मैं ऐसे लिखते जाता हूँ, ठीक है। अब आपने L की पावर कंपेयर की। जब आपने L की पावर कंपेयर करी होगी तो L की पावर जब आप कंपेयर करोगे तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, एंड हियर इट बी a -1, सो A प्लस B प्लस C इक्वल टू -1, ओके। नेक्स्ट, अब हमको पावर किसकी? T की कंपेयर करनी है, ठीक है। अगर t की कंपेयर करो तो t की पावर कंपेयर करने पर हमको क्या मिल रहा है, ये भी लिख लेते हैं। t -a -2b -2c इज इक्वल टू -2, ओके, तो लिख लेते हैं -a, ओके, -a -2b, ओके, -2c इज इक्वल टू -2, ओके। सो अब आप क्या करो कि पहली वाली इक्वेशन में b इक्वल टू 1 रखोगे। जैसे ही b इक्वल टू 1 रखोगे, देन व्हाट यू गेट, आई कैन राइट डाउन हियर विद अ न्यू इंक, क्या लिखे मिलेगा? a प्लस c इज इक्वल टू -2, ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यू कैन से। सेम वे जब आप इस इक्वेशन को b इज इक्वल टू क्या रखोगे? 1 रखोगे, तो ये -2 इधर जाएगा, -2 इधर जाएगा और ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। देन यू गेट -a, ओके, -2c इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो a प्लस 2c इक्वल टू 0, ओके। नाउ यू गेट अ सेकेंड इक्वेशन, ओके। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपली मैं बता देता हूँ, यू कैन सॉल्व इट आउट। जब आप सॉल्व करोगे तो पहले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, देन यू गेट अ c इक्वल टू 2, ओके। सो जब आप इक्वेशन सॉल्विंग 1 एंड 2 जब आप सॉल्व करोगे, देन यू गेट a इक्वल टू -4, ओके, b इक्वल टू, you can say b equal to 1 simply, and c is equal to 2, okay। जब ये वैल्यूज आपको आ जाएंगी, सिंपली आपको इस वाली इक्वेशन में, ये जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी सबसे पहले, ठीक है, इस इक्वेशन में आपको रख देना है, और जैसे ही आप रखोगे, देन यू गेट y, ओके,
इक्वल टू v टू पावर ऑफ -4, ठीक है, एंड f टू पावर ऑफ 1 एंड a टू पावर ऑफ 2। तो अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू कैन राइट डाउन v टू पावर ऑफ -4 f a टू पावर ऑफ 2। ओके, सो लेट मी चेक कौन सा ऑप्शन सही है। v टू पावर ऑफ 4 a स्क्वायर एंड या ऑप्शन नंबर 4 is correct. Okay everyone, thank you everyone. If you enjoyed my session, please like and subscribe. Thank you everyone.